वॉइस और देसी जंक्शन के इस साझा कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी त्रिवेदी। इस कार्यक्रम के जरिए हमारी कोशिश रहेगी आप तक उन कहानियों को पहुंचाने की जिनका ताल्लुक अप्रवासी भारतीयों के दिल से है। ये प्रोग्राम शिकागो से संचालित है जो भारत में बसे हुए लोगों को अप्रवासी भारतीयों के रोजमर्रा के मुद्दों और नजरिए से अवगत कराएगा। तो आपके सामने हाजिर है एक ऐसी ही कहानी जो अप्रवासी भारतीयों को भारत के साथ जोड़ने की कोशिश करेगी। आज के इस वक्त में चाहे देश हो या विदेश, हर तरफ सोशल मीडिया का ही बोलबाला है। सोशल मीडिया हम पर इस कदर हावी हो गया है कि हम हर छोटी बड़ी अच्छी बुरी खबर बस सोशल साइट पर अपडेट कर देते हैं और फिर वो खबर कुछ ही पलों में इस बड़ी सी दुनिया में हर शख्स तक पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही सोशल मीडिया के भी हैं। सोशल मीडिया का दूसरा पहलू भी है, देखिए। हाल के वर्षों में सोशल मीडिया जिस तरह से हमारे जीवन पर हावी हो चुका है, उससे हम सभी परिचित हैं। आज खबरें और मनोरंजन टीवी या रेडियो की मोहताज नहीं है। बस अपनी गर्दन को 45 डिग्री टिल्ट कीजिए और नजरें अपने 4x4 के सेलफोन पर गड़ा दीजिए। हर टेक्नोलॉजी के नफा नुकसान भी होते हैं और सोशल मीडिया भी इससे अछूता नहीं है। जिस बेतहाशा तेज गति से आप खबरों और जानकारी की एक चमत्कारी दुनिया में प्रवेश करते हैं, वहां कौन सी खबर सच है और कौन सी झूठ, ये फैसला करने से पहले ही आप पर कोई और मसाला थोप दिया जाता है। सच तो ये है कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के इस दौर में किसी खबर के सोर्स की वेरिफिकेशन करना लगभग नामुमकिन सा है। क्योंकि सोशल मीडिया पर कोई भी कुछ भी चिपका सकता है, या यूं कहें कि सोशल मीडिया नाम के इस हथियार का सदुपयोग या दुरुपयोग अपनी मर्जी से कर सकता है। आज की हमारी कहानी भी सोशल मीडिया के सदुपयोग या दुरुपयोग का जीता जागता उदाहरण है। लेकिन इस वक्त हम आपको ये नहीं बताना चाहते कि सच क्या है और झूठ क्या है। हम इस कार्यक्रम के जरिए एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं सच को सामने लाने की, और एक सच हमारी टीम को पता चला। वो सच लुधियाना की एक संस्था का है जो सोशल मीडिया के जरिए घर से दूर हुए लोगों को अपने परिवार वालों से मिलने की कोशिश करा रही है। जैसे ही हमारी टीम को इसकी जानकारी मिली, हमने इस माजरे को समझने की कोशिश की। हमारी सहयोगी टीम को पता चला कि लुधियाना में एक ऐसी संस्था है जो सोशल मीडिया द्वारा घर से दूर हुए लोगों को अपने घर वालों से मिलाने की कोशिश कर रही है। तो हमारी टीम ने निर्णय लिया कि हम उनके लोकेशन पर जाकर पता करें कि आखिर माजरा क्या है। क्या वाकई ये संस्था उन बेसहारा लोगों को अपने घर वालों से मिलाने का प्रयास कर रही है, या फिर ये भी एक फेसबुक पर होने वाला मजाक ही है। इंडिया वॉइस की टीम पंजाब के इंडस्ट्रियल शहर लुधियाना से कुछ ही मील दूर एक छोटे से गांव में पहुंची और यहाँ चल रही मानवता की सेवा नामक संस्था, एक ऐसी एनजीओ का निरीक्षण किया जानकारी के मुताबिक ये पिछले 1 साल से निस्वार्थ भाव से मानवता की सेवा में काम कर रही है। नमस्कार, हमारी टीम पहुंच चुकी है इस वक्त गांव बन्ननहारा, लुधियाना डिस्ट्रिक्ट का ये गांव है। यहाँ पर मानवता की सेवा नाम की सोसाइटी है जो कि एक बहुत ही अच्छा काम कर रही है। आज इंडिया वॉइस की टीम आपको लेके जाएगी इस मानवता की सेवा सोसाइटी में, जहाँ पर बहुत सारे वॉलंटियर्स अपना सारा श्रम और अपनी मेहनत से
उन लोगों की सेवा कर रहे हैं जिनका कोई नहीं है, बिल्कुल बेसहारा लोग हैं, और उन लोगों को ऐसी हालत से उठा के लाते हैं जो कि आप देख नहीं सकते। तो आज हमारी देसी जंक्शन और इंडिया वॉइस की टीम ने सोचा है कि क्यों ना हम ये वॉइस, एनआरआई वॉइस के ज़रिए आपको इन लोगों से मिलाया जाए। आइए चलते देखते हैं कि अंदर क्या हो रहा है। हमें ऐसी खबर भी मिली है कि मानवता की सेवा सोसाइटी के वॉलंटियर्स लुधियाना के आसपास के शहरों से आने वाली इमरजेंसी कॉल लेते हैं और बेसहारा, मजबूर और जरूरतमंद लोगों को पनाह देते हैं, जहां पर न सिर्फ इन बेसहारा लोगों को रहने और खाने की व्यवस्था की जाती है, बल्कि मेडिकल ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे हमारी टीम की मानवता की सेवा सोसाइटी के संस्थापक सरदार गुरप्रीत सिंह जी से हुई खास मुलाकात। देश का सबसे बड़ा राज्य, जहां से तय होती है देश की राजनीति। भगवान राम और कृष्ण की भूमि यहाँ की पहचान है। गंगा जमनी तहजीब यहाँ की शान है। विश्व प्रसिद्ध है काशी की गंगा आरती जहाँ। ऐसे प्रदेश की आवाज है हम, इंडिया वॉइस है हम। देवभूमि की वादियों से गंगा यमुना के उद्गम तक, चार धाम की यात्रा से भक्ति और आस्था के संगम तक, जन सरोकार के मुद्दों से सरकार की जवाबदेही तक, हर खबर से करने आपको बाखबर। लाए हैं हम आपड़ो उत्तराखंड, रोजाना सुबह 8:30 बजे, 11:30 बजे, दोपहर 1:30 बजे, शाम 4:30 बजे और 7 बजे। रोजाना देखिए परम पूज्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद ब्रह्मचारी जी महाराज जी के श्रीमुख से अमृतमयी श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन। प्रत्येक दिन समय प्रातः 6:30 से 7 बजे तक। रोजाना देखिए परम पूज्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद ब्रह्मचारी जी महाराज जी के श्रीमुख से अमृतमयी श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन। प्रत्येक दिन समय प्रातः 6:30 से 7 बजे तक। और मां दक्षिण काली मंदिर चंडीधार नीलधारा का हरिद्वार से पावन आरती का प्रसारण साया 7:45 से 8 बजे तक नृत्य किया जाएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब आपको दिखाते हैं हमारी टीम की मानवता की सेवा सोसाइटी के संस्थापक सरदार गुरप्रीत सिंह से हुई खास बातचीत को। एनआरआई वॉइस प्रोग्राम में हम आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं मानवता की सेवा सोसाइटी के फाउंडर मेंबर सरदार गुरप्रीत सिंह जी से। गुरप्रीत सिंह जी, वेलकम टू एनआरआई वॉइस। नमस्कार, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, नमस्कार जी। हमारे प्रोग्राम को देख रहे सभी श्रोतों के लिए को भी धन्यवाद। गुरप्रीत जी, सबसे पहले तो हमारे एनआरआई वॉइस के सुनने वालों को ये बताइए कि मानवता की सेवा सोसाइटी की शुरुआत कैसे हुई? सोचा नहीं था कभी भी हम ऐसी सेवा शुरू करेंगे।
तो एक साल पहले, एक साल से कुछ ज़्यादा हो गया है, हमने दिल्ली रोड के ऊपर एक ढाबा रेस्टोरेंट किराए पे लिया हुआ था, रेंट पे लिया था, जिसको हम चलाने की कोशिश कर रहे थे। 1-1.5 महीना ही हुआ था अभी चलाते हुए। तो वहाँ पे एक लोड़वंद इंसान आया, जो जैसे कि मैं पहले भी थोड़ी बहुत हेल्प ऐसे लोड़वंद इंसानों की करता रहता था। तो वहाँ पे एक ऐसा इंसान आया जो बहुत ही बुरी हालत में था। उसका नाम अरुण कुमार शुक्ला था जी, जो आज भी हमारे पास रहता है लड़का वो। तो वो बहुत बुरी हालत में आया था। तो हम वहाँ पे बैठे थे, तो हमारा एक दोस्त था गुरदीप सिंह मिट्ठू, वो हम दोनों बंदे वहाँ पे बैठे मिस्त्री के साथ काम करवा रहे थे, मिस्त्री के साथ कुछ से कुछ। तो वहाँ वो लड़के को जब मैंने देखा इतनी बुरी हाल में था, उसके बाल और उसके कपड़े मोटे, इतने ज़्यादा गर्मियों में सर्दियों वाले कपड़े डाले हुए थे उसने, बहुत बुरी हाल में था। तो मैंने वहाँ पे बिठा लिया, उसको पानी पिलाया। तो मैंने, भगवान ने मेरे से जो करवाया, मैंने सोचा इसको नहला दिया जाए, बहुत बुरी हाल में। तो हमने उसको पीछे ले जाके नहलाया, और नहलाते वक्त हमने उसकी 4-5 एक फ़ोटो खींच ली। तो वो फ़ोटो मैंने सोशल मीडिया के ऊपर डाल दी, जो सोशल मीडिया की वजह से ये सेवा शुरू हुई है। जितने भी ये वॉलंटियर उनको नहलाते हैं, ये सफाइयाँ कर रहे हैं, ये सारे वॉलंटियर हैं? बिल्कुल सर, ये सेवादार ऐसे ही जुड़े हैं। कुछ तो मेरी निजी ज़िंदगी में से आए हैं पहले, जो हमारे साथ जुड़े हुए, कुछ जो हमें ये वर्क करते हुए देखने के बाद हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुछ NRI लोग भी सामने आ रहे हैं जो आपकी हेल्प करना चाहते हैं, या अभी वो शुरुआत है, नहीं हुआ अभी? ऐसा है परमार जी, अभी शुरुआत भी कह सकते हैं। वैसे मेरे 1.5 साल हो गया हमारी टीम को काम करते हुए। पर एक जो पंजाब में हमारे ज़्यादातर ये प्रॉब्लम है, NGOs बहुत बनते हैं, फेक लोग ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, जो काम नहीं करते वो ऐसी के लिए, पैसे के लिए करते हैं। इसीलिए भी थोड़ा लोगों को अभी डरते रहते हैं, उनका विश्वास नहीं बन पाता भी हम इसकी हेल्प करें या ना करें। पर जितनी सेवा हम के हिसाब से चल रहा है, उतने लोग हमारे साथ अभी जुड़े नहीं हैं। धीरे धीरे और आते रहेंगे बंदे हैं जिनको हमने हेल्प देनी है, हेल्प मांग रहे हैं लोग। घरों पे भी बहुत बंदे ऐसे हैं, परिवारों में बैठे हैं जो बहुत ज़्यादा बुरी हाल में बैठे हैं, उनको भी हेल्प चाहिए। बहुत फ़ोन आते हैं दिन से, सुबह से लेकर शाम तक, पर उतनी हम हेल्प कर नहीं पाते क्योंकि बीच में जो फंडिंग का मसला है वो आ जाता है। धीरे धीरे ये फंडिंग का तो दूर हो जाएगा, उतने भगवान कृपा करे, उतनी हमें शक्ति दे के हम सभी लोगों की हेल्प कर पाएँ। उन सभी को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं जो विदेशों में बैठे थे? क्योंकि आपकी बात सच है कि ये ऑथेंटिकेट कैसे करें कि ये सही संस्था है या नहीं है। हमारी टीम इसलिए आज यहाँ पर आई है क्योंकि हम अपनी आंखों से देखना चाहते थे। हमने बहुत कुछ देखा है, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं ये बहुत इजी काम नहीं है। आपका क्या मैसेज? एक मैसेज हमारा ये है सबके लिए, आप आइए जहाँ पे, आप आकर देखिए खुद, आप आके यहाँ पे रह कर 2-4 दिन। कोई हमारे पास यहाँ पे कोई मेंबरशिप स्कीम नहीं है, कोई हमारे यहाँ पे कोई ऐसा कोई हिडन कुछ नहीं है। ट्रांसपेरेंट ओपनली हम सेवा कर रहे हैं। आप भी आके हमारे साथ सेवा करवाइए। आपके आसपास जितने भी कोई बंदे ऐसी हालत में फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, आप खुद अपनी हाथों से, अपने पैसे से, अपने तन मन धन से उसकी हेल्प कीजिए। हमारे पास आने की बजाय वहाँ पे कीजिए जहाँ पे आपको मिलता है कोई लोड़वंद इंसान। और यदि कोई आपको ज़्यादा ज़रूरतमंद दिखाई देता तो हमें फ़ोन कीजिए। और इनका जो सोसाइटी का नाम है मानवता दी सेवा, सब तो वड्डी सेवा, जिसका मतलब मानवता की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। और ये सच में हमारी टीम ने आज यहाँ पर देखा है कि कितनी बड़ी निस्वार्थ सेवा ये सारी टीम कर रही है। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद हूँ गुरप्रीत जी। आप जो काम कर रहे हैं ये बहुत इजी काम नहीं है। आपके सभी वॉलंटियर्स का थैंक यू। लेकिन साथ साथ हमारे शिकागो से हमारी टीम ने आपके लिए एक चेक भेजा है, इसको आप हमारी टीम की तरफ से स्वीकार करिए। ये देसी जंक्शन और इंडिया वॉइस की तरफ से है, ये आपकी टीम काम के लिए है। थैंक यू सर, थैंक यू। पहले तो मैं आपकी टीम का और देसी जंक्शन का और आपके चैनल का, इंडिया वॉइस का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जैसे आप परमार साहब की टीम ने हमें हेल्प की है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी हेल्प है हमारे लिए, क्योंकि हम इस पैसे के साथ पता नहीं कितने इंसानों को हेल्प दे सकते हैं। क्योंकि बहुत ऐसे इंसान बैठे हैं जिनके ऑपरेशन होने वाले, किसी का आँख का होने वाला, किसी का टांग का, किसी का कोई, तो वो फंडिंग की वजह से रुके पड़े हैं। ऐसे धीरे धीरे करके हम उनका करवाते रहते हैं। और मैं फिर दोबारा धन्यवाद करता हूँ आपका, सारी टीम का, और परमार साहब आपका, जो आप पिछले 1 साल से करीब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी, मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। आपने बोला कि कई लोगों के ऑपरेशन, किसी का आँख का, किसी का टांग का रुका है। कोई हमारा लिसनर अभी देख रहा है इस शो को, फेसबुक पे भी देखेंगे और सोशल मीडिया पे और इंडिया वॉइस चैनल पे भी देख रहे हैं,
मान लो वो कहते हैं कि हम सीधा ही स्पॉन्सर कर देते हैं किसी की आंख का ऑपरेशन या कोई और ऑपरेशन, वो कर सकते हैं ऐसे? बिल्कुल सर, बिल्कुल, क्योंकि मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ, जहाँ कोई हिडन नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंटी है, बिल्कुल। कोई आप अडॉप्ट करना चाहते हैं किसी पेशेंट को हमारे को, वो कर सकते हैं अडॉप्ट। यदि आप सीधा किसी हॉस्पिटल में बोलेंगे लुधियाना में, जहाँ पे हम छोड़ के आए पेशेंट को, आप ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, तो वहाँ भी हम जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे भी आप, मैंने तो हमारी टीम की तरफ से तो खुली छूट है, जैसे भी आप हेल्प करना चाहते हो आप वैसे कर सकते हैं। आज के इस कलयुगी दौर में जहाँ पर एक पैसे की रेस लगी हुई है, लोग पैसे के लिए बाहर भाग रहे हैं, दूसरे मुल्कों में भाग रहे हैं और बड़े बड़े धोखाधड़ी के काम चल रहे हैं, वहाँ पर एक ऐसा आपको ऑल्टरनेटिव मिल रहा है जहाँ पर एक वॉलंटियर फोर्स इनकी सेवा कर रही है। तो आप में से कोई भी अगर डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है या कोई नर्स है, आप इस शो को देख रहे हैं, तो आप प्लीज़ मानवता की सेवा सोसाइटी गुरप्रीत सिंह जी को ज़रूर कांटेक्ट करिए। और गुरप्रीत सिंह जी, मैं चाहता हूं कि हम एक टूर लें आपके ये जो सेंटर है और आप हमें दिखाइए, क्योंकि आप कह रहे थे कि आपके पास ऐसे PhD लोग भी हैं जो जिनको गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, वो भी आपने उठाए ऐसी, क्योंकि इंसान पर कब बुरा वक्त आता है पता नहीं लगता, तो हम उनसे भी मिलना चाहेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आइए फिर चलते हैं, आपकी विजिट करवाता हूँ। बिल्कुल सर। हाँ जी। के मारे हुए इंसान है जो आपको बड़ी अच्छे तरीके से बैठे दिखाई दे रहे हैं, पर इनको बहुत बुरी हालत में हम उठा के लेके आ रहे हैं। किसी को रोड के नीचे, किसी को पुल के नीचे, कहीं बहुत बुरी हाल में। जे बिट्टू जी हैं जगराओं से लेके आए हुए हैं, जे हैप्पी जी लुधियाना से हैं, ये सरजीत बाबा जी हैं, जे रायकोट से हैं, बोल नहीं सकते। ये लड़का जो सो रहा है पीछे पड़ा है, जे घर के अंदर बांध के रखा हुआ, 10 साल से संगलों से बांध के रखा हुआ था। 10 साल बाद खोल के उसको लेके आए हैं, अब बिल्कुल ठीक है। जैसे जी बंटी जी हैं, जे भी कूड़े के ढेर पे ही रहते थे, वहीं पे सोते थे, वहीं पे ही खाते थे, वहीं पे बड़ी बुरी हालत में थे। तो गुरप्रीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये हमारी बिजनेस को टूर कराया। तो जाते जाते हमारे इंडिया वॉइस के जो जितने भी देखने वाले दर्शक हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? हम एक सबसे पहले तो धन्यवाद करते हैं हम इंडिया वॉइस चैनल का, जिन्होंने हमें आपके रूबरू कराया। तो एक सबसे बड़ा मैसेज मैं आपको यही देना चाहता हूँ, आपके आसपास कोई भी इंसान बुरी हालत में घूम रहा है, जब फिर रहा है, बहुत माड़ी उसकी हालत है, उसकी हेल्प ज़रूर कीजिए, उसको हॉस्पिटलाइज कीजिए, उसको नहला दिलवा कर उसको कम से कम इस दुनिया में जीने के लायक बनाइए। अपने आप से वो कर नहीं सकते, क्योंकि इंसान ने ही उनका जी हाल किया है। इंसानों ने उनको धुतकार कर ऐसी जगह पे पहुंचा दिया है, वो नरक भरी ज़िंदगी जीते हैं। तो हम आपके सबको हाथ बांध के बेनती करते हैं, ऐसे इंसानों की हेल्प किया करें और उनको अपनी ज़िंदगी दोबारा जीने के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन कीजिए जी। गुरप्रीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऊपर वाला आपको चढ़ती कला में रखे और आपको इसी तरह से मदद मिले पूरे वर्ल्ड से, पूरी दुनिया से। थैंक यू सो मच। थैंक यू परमार जी, थैंक यू वेरी मच आपकी टीम का। लुधियाना बेस्ड एनजीओ मानवता की सेवा संस्था किस तरह से लगातार बेसहारा और मजबूर लोगों की सेवा करने में लगातार प्रयासरत है। ये एक ऐसी टीम है जो बिना किसी भेदभाव, जात पात से ऊपर उठकर सिर्फ और सिर्फ मानवता को अपना धर्म मानती है और रास्ते में आई तमाम चुनौतियों को रोज पार करते हुए नई बुलंदियों को छू रही है। संस्था में काम करने वाले लोग या तो वॉलंटियर्स हैं या फिर इनमें से ही कुछ हैं जो विस्थापित होके पुनः जीवन जीने की आस रखते हैं। लंगर तैयार करने से भोजन परोस देने तक और फिर बाद में साफ सफाई करने तक का ये सारा काम वॉलंटियर्स द्वारा किया जाता है। गुरु नानक जी की सोच रखने वाले मानवता की सेवा सोसाइटी के सभी स्वयंसेवक संस्था के सारे शरणागत को 3 समय ताजा भोजन दिया जाता है। वे भी ऐसे ही लंगर चलाते हैं जैसे गुरु नानक देव जी के लंगर किसी गुरुद्वारे में लगते हों। सात्विक भोजन प्रेम पूर्वक परोसा जाए तो कोई भी दुखी इंसान हंसता हुआ नजर आता है। मानवता की सेवा संस्था में अनेक स्वयंसेवक अपने भिन्न भिन्न कौशल और समय द्वारा सेवा देते हैं। ये लोग आप और हम जैसे आम इंसान ही हैं। कोई डॉक्टर है तो कोई डॉक्टर का असिस्टेंट,
तो कोई फिजियोथेरेपिस्ट। सारे ही इन पीड़ित मनुष्यों के इलाज में तन और मन से लगे हुए हैं। यहाँ जिन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट या मेंटल ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, उनका खास ख्याल रखा जाता है। मानवता की सेवा सोसाइटी में रहने वालों का ध्यान रखा जाए, इसलिए रोज सफाई की जाती है और साथ में इनके कपड़े धोने का और बिस्तर की सफाई का इंतजाम भी किया जाता है। हर रोज सभी वॉलंटियर्स आके इनके बिस्तर साफ करते हैं। रहने वालों के मनोरंजन का पूरा ध्यान रखा जाता है। इनके एंटरटेनमेंट के लिए गेम्स और फिजिकल एक्टिविटीज भी करवाई जाती हैं। यहाँ पर रह रहे लोगों के लिए न सिर्फ खान पान और मेडिकल का इंतजाम है, बल्कि यहाँ पर इस तरह का माहौल बनाया गया है कि सारे शरणागत को घर से इतनी दूर सबसे अलग रहते हुए भी वे घर जैसा ही महसूस करते रहें। हालांकि इनके घर नहीं है और न ही इनके पास रहने का कोई ऐसा ठिकाना है जहां ये एक सुखद जिंदगी व्यतीत करें। इसलिए इन्हें ऐसा घर जैसा माहौल दिया जा रहा है जिससे ये अगर किसी बीमारी में घर से बेघर हुए हैं तो वे ठीक हो जाएं, या अगर ये दुनिया में अकेले हो गए हैं और बुजुर्ग हैं तो हंसते खेलते अपना जीवन व्यतीत करें। मानवता की सेवा सोसाइटी में सिर्फ बुजुर्ग औरतों के लिए ही आश्रय नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे जानवर जो लड़ाई के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें भी यहाँ आसरा मिलता है। यहाँ आने वाले ज्यादातर लोग ऐसी मानसिक स्थिति में कमजोर होते हैं जिन्हें मानवता की सेवा सोसाइटी की टीम 24 घंटे नजर से हटने नहीं देती। उनकी हर जरूरत पर ध्यान रखा जा सके और अगर उन्हें कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत आ पड़े तो वो भी उन्हें दी जा सके। हमारी टीम ने पाया कि लुधियाना बेस्ड एनजीओ में मानवता की जिंदा मिसाल आज भी देखी जा सकती है। मानवता की सेवा संस्था में कर्मठ और समर्पित कार्यकर्ताओं की ऐसी टीम है जो जात पात और धर्म से ऊपर उठकर बिना किसी भेदभाव के बेघर और बेसहारा लोगों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराती है। देखने पर पता चला कि मानसिक रोगियों का यहाँ विशेष ध्यान रखा जाता है और उनके इलाज के लिए बड़े शहरों से भी डॉक्टर समय समय पर बुलवाए जाते हैं। ये वॉलंटियर्स की टीम न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से कमजोर समाज से बहिष्कृत लोगों के लिए भी दिन रात काम करती है। इस संस्था के संचालक श्री गुरप्रीत सिंह ने हमें बताया कि संस्था को चलाने के लिए उन्हें दिन प्रतिदिन कैसी कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि पिछले 1 वर्ष में उनकी संस्था ने करीब 200 लोगों को आसरा दिया, जिनमें से 50 लोग आज वापस समाज की मुख्य धारा में जुड़ चुके हैं। हमारी टीम ने वहां जाकर देखा कि कैसे कुछ डॉक्टर, कुछ छात्र और कुछ नौकरी पेशा लोग मिलकर यहाँ अपने तन, मन और धन से योगदान देते हैं। इतना ही नहीं, शिकागो स्थित देसी जंक्शन टीम की तरफ से जस्सी परमार जी ने एक चेक मानवता की सेवा संस्थान को भेंट किया। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि इस कार्यक्रम ने अप्रवासी भारतीयों को भारत के साथ जोड़ने की कोशिश की होगी और ये मुद्दा आपसे जरूर जुड़ा होगा। आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार।